आज हम नया वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू बिल्ड द रेजिलेंस। अपने विचारों में, अपनी बॉडी में, अपनी सोचने की क्षमता में लचीलापन कैसे लाएं। उसके लिए हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू बेस बनाना होगा और उससे वैल्यू बेस्ड के बेस पर हमें अपनी इमोशंस को फिल्टर करना होगा, अपनी इमोशंस को छांटना होगा और तब हम अपना जो ट्री की लीफ के रूप में टैलेंट है उसको इस संसार में दिखा सकते हैं और हम बाउंस बैक कर सकते हैं। तो हाउ टू बिल्ड रेजिलेंस, अपने में लचीलापन कैसे पैदा करें, बाउंस बैक कैसे करें, उस पर आज चर्चा करते हैं। उसके लिए सबसे पहला है कि हमें तीनों चीजों में लचीलापन लाना है। नंबर वन, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल में और थॉट प्रोसेस में, यानी कि माइंड में। नंबर दो, अपनी बॉडी में। यदि मेरी बॉडी स्वस्थ है तो स्वस्थ माइंड ऑटोमेटिकली रहेगा। नंबर तीन, अपने विचारों में, अपनी सोल में, अपनी आत्मा में, अपने सोचने के तरीके में, अपने विचारों के प्रवाह में मुझे बदलाव लाना होगा ताकि मैं ऊसर बंजर भूमि में भी एक अच्छे पौधों का विकास कर सकूं। यानी कि मैं अपने दिमाग में जितनी नेगेटिव प्रोसेस है उसको निकाल करके अपने अंदर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकूं। तो इंटेलेक्चुअल या माइंड, बॉडी और सोल का मिलाप करके मैं अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए तैयार कर सकता हूं। उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम की, कि मेरे अपने सामाजिक मूल्य क्या हैं, मेरी अपनी भावनाएं किधर मुझे ले जाती हैं, मेरे बिलीव्स क्या हैं, मैं सोचता कैसे हूं। इनके लिए हमें अपने आप में तीन चीजों का समावेश करना बहुत आवश्यक है। नंबर वन, एडेप्टेबिलिटी। पहले मैं स्वीकारूं और उन चीजों को एडेप्ट करूं, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करूं। नंबर दो, मैं लर्निंग करूं। वो चीजें अपने आप तो होंगी नहीं। यदि मुझे बॉडी में लचीलापन लाना है तो मुझे एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ योगा करना होगा, कुछ ध्यान करना होगा, कुछ प्राणायाम करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करनी होगी। ऐसे ही यदि मैं अपने माइंड की बात करूं तो मुझे अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छे लोगों को उठना बैठना होगा, अच्छा साहित्य पढ़ना होगा, अच्छे इंटरनेट से निकाल करके सर्फिंग करके मुझे न्यूज का कलेक्शन करना होगा, अच्छे डेटा को माइंड में रखना होगा, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में भेजना होगा और तब मैं उन चीजों में फिल्टर करने की अपने में एक योग्यता, क्षमता पैदा कर सकता हूं और जो फ्लेक्सिबिलिटी का रूट होती है। यदि मेरे जीवन में ये तीनों चीजें हैं तो मैं रेजिलेंस के लिए तैयार हूं, और यदि मेरे में ये तीनों चीजों की कमियां हैं तो मेरे को रेजिलेंस में बड़ा दिक्कत आएगी, मुझे अपने आप को चेंज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। इसीलिए रेजिलेंस इन तीनों का मिक्सर है, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमें अपने कीप योर माइंड एंड बॉडी हेल्थ, हम अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को सदैव स्वस्थ रखें। हम जिस तरह से घर की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, उस तरह से अपने दिमाग में भी विचारों की सफाई करें। कौन से नेगेटिव थॉट हैं, कहाँ से आते हैं, उन रास्तों को बिल्कुल बंद करूं। कौन से पॉजिटिव हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से मुझे स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, उन चीजों को आगे बढ़ाऊं। ऐसे ही मुझे अपनी बॉडी के लिए, कि मेरी बॉडी के और मेरे टाइम के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज कब सूट करती है, मैं उन चीजों का चयन करूं और नियमित रूप से उनको अपने प्रयोग में लाऊं। खाली इक्विपमेंट खरीदने से, बहुत सारे लोग घर में अपने में ट्रेडमिल ला के रख लेते हैं लेकिन चलते एक दिन। बहुत सारे लोग डंबल ले आते हैं, वेट लिफ्टिंग के लिए टूल्स टैकल्स ले आते हैं, करते एक दिन नहीं। तो खरीदना या घर में इन्वेंट्री बनाना नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है ए हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। और यदि आपकी बॉडी हेल्दी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली आपका हेल्दी सोचेगा, आगे बढ़ेगा। नंबर दो, हम बात करते हैं गिव योर सेल्फ टाइम। आप अपने आप को किसी प्रोसेस को इवॉल्व होने का टाइम दीजिए, रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस में मत जाइए।
रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस एक बार स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती है, इसीलिए आपको अपने आप को उचित समय देना है और किसी भी चीज को अपने आप में इवॉल्व करना है। जब तक हम इवॉल्व नहीं करेंगे तब तक लंबे समय तक उसकी कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं थिंक पॉजिटिव एंड फाइंड सॉल्यूशंस इन बुका। जब भी आप वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स और एडवर्स कंडीशन में हो तो पॉजिटिव सोचें और सॉल्यूशन का रास्ता ढूंढें। यू शुड बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ए प्रॉब्लम। आप अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने वैल्यूज को, अपने बिलीव्स को, अपने इमोशंस को इस तरह तैयार कीजिए कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कोई ना कोई सॉल्यूशन उस समस्या का ढूंढ सकें, तब आप रेजिलेंस के लिए तैयार हो पाते हैं। नंबर 4, आस्क फॉर हेल्प। सब काम आप स्वयं नहीं कर सकते, कभी कभी आप अपने जीवन में हेल्प भी मांगिए। जब कभी आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है और आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, तो दूसरों से मदद मांगिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो इमोशनल थॉट हो। जीवन में हर मोड़ पर हर किसी को दूसरे की मदद की आवश्यकता है, इसलिए कभी भी हेल्प मांगने में शर्माइए मत। बहुत सारे लोग हेल्प मांगने में शर्माते हैं और अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। आपके जीवन में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको दूसरों की सपोर्ट से तैयार करना और एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना और स्ट्रगल करके नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। तब आप अपने आप को कह सकते हैं कि माई रेजिलेंस पावर इज वेरी हाई। नंबर 5 हम बात करते हैं ऑलवेज फोकस ऑन योर ओन वैल्यूज। हमेशा आप अपनी वैल्यूज पर डिक्लेयर रहिए, अपने आप पर मजबूत रहिए, फिक्स रहिए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो अपनी वैल्यूज को मत छोड़िए। जब तक आप अपनी वैल्यूज को पकड़ कर रखे हुए हैं, आपकी इंटरनल पीस और इंटरनल कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और आप हर परिस्थिति में कोई ना कोई अपना हल निकाल लेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप अपनी वैल्यूज को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और अपनी वैल्यूज बार बार जीवन में बदलिए मत। जो लोग बार बार अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज करते हैं वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और सफल नहीं होते हैं। अतः यदि आपको अपने आप में रचीलापन या बाउंस बैक की हैबिट, रेजिलेंस, लौटाव, पलटवार की आदत पैदा करनी है तो ऊपर की प्रोसेस को अपनाइए और किसी भी विषम परिस्थिति में झुकना सीख लीजिए और जैसे ही वो परिस्थिति निकले फिर अपनी जगह स्टैंड कर जाइए। यही कहलाता है रेजिलेंस। थैंक